हरे कृष्ण, नमस्ते, प्रणाम सभी को। गरिमा बहन जी, कैसी हैं आप? हाँ गुरु जी ठीक हूँ। चलिए, कहाँ रह गए सारे लोग? अभी तो कोई है नहीं। बस। से प्रणाम सारे। गुरु जी। प्रणाम जी। कैसी हो शारदा मैया? जी गुरु जी ठीक है। अच्छा। प्रार्थना करें गरिमा बहन, शब्द को फिर हम प्रारंभ करते हैं। सभी सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और गहरी सांस लेकर अकार उकार और मकार का उच्चारण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री मात पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। अब हम सभी अपने हाथों को घर्षण करेंगे और अपने हथेली को अपनी आंखों पर लगाएंगे और हथेली के अंदर ही अपनी आंखों को कोमलता से खोलेंगे। प्रणाम गुरु जी। सभी को भी मेरा प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम प्यारी बहन। प्रणाम। नायक बहन जी हमारी आ गई है ना? आ, कैसी हो नायक बहन? बढ़िया। अच्छा। अच्छा। चलिए, बढ़िया है। दिव्यांशी बहन तो हमारी व्यस्त रहती है, सबको पता है। कल हम लोग कौन सा सूत्र कंप्लीट किए थे गरिमा बहन? 15वां गुरु जी। अच्छा, 15। 15वां सूत्र हमारा कल कंप्लीट हुआ है। जी। ठीक है, आज हमें 16वां पढ़ना है। जी। नहीं 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 नहीं, कल 16वां हमारा सूत्र कंप्लीट हुआ होगा। हाँ 16 हो गए। 15वां था पहले, कल के कल 16वां था, है ना? 15वां के लिए हमने थोड़ा सा चर्चा किया था कल, शायद इसलिए आपके जेहन में 15वां रहा होगा। जी। हाँ, कोई बात नहीं। हम लोगों ने कल 15 नंबर के नहीं, 16 नंबर के सूत्र को पढ़ा था। 16 नंबर का जो सूत्र था, शायद हम लोगों को याद होगा अच्छे तरीके से, तत्परम पुरुष ख्याति, है ना? यही था ना? तत्परम पुरुष ख्याते गुणवैत्रिश्रयम। ये हो चुका है। आज हमें नेक्स्ट 17 नंबर की सूत्र पढ़ने हैं। और 17 नंबर का सूत्र बड़ा ही सुंदर है। कह रहा है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगत संप्रज्ञात। लिखा क्या है इसमें? वितर्का विचारा नंदा। तो यहाँ पे जो नंदा है, यहाँ पे अशब्द साइलेंट है। विचारा है ना? क्या है? वितर्क विचारा नंदा। तो नंदा में यहाँ पे साइलेंट है, छिपा हुआ है। वितर्क विचार और आनंद। दिव्यांशी बहन, क्या है? वितर्क विचार और आनंद। अब यही समझना है, जैसे जिसको नहीं पता है तो वो नंदा ही पड़ेगा। अब नंदा का मतलब क्या होगा, तो अब तो समझ ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या था? छिपा है। क्या है? साइलेंट है। वितर्क विचार आनंदा। कह रहा है कि वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगत संप्रज्ञात। अर्थात यहाँ पे संप्रज्ञात समाधि की जो स्वरूप है, संप्रज्ञात स्वरूप की संप्रज्ञात समाधि की जो अवस्थाएं हैं, उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। कह क्या रहा है? देखिए, संप्रज्ञात समाधि का जो स्वरूप है और संप्रज्ञात समाधि की जो अवस्थाएं हैं,
वितर्क विचारा आनंदा क्या है? पहला वितर्कानुगत, दूसरा विचारानुगत, तीसरा आनंदानुगत और चौथा अस्मितानुगत। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। कितने हो गए? 4 डायमेंशन। दिव्यांशी बहन सुन पा रही हैं? वितर्क 1, विचार 2, आनंद 3 और अस्मिता 4। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। लेकिन जब बात यहां पर हम एक ही करते, जैसे वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि। समाधि के 4 डायमेंशन यहां पे। पहला वितर्कानुगत समाधि, दूसरा विचारानुगत समाधि, तीसरा आनंदानुगत समाधि और चौथा अस्मितानुगत समाधि। इन समाधि की 4 अवस्थाओं के बारे में यहां पर हमको पढ़ने हैं। अब बात वितर्क की करें तो वितर्क का मतलब क्या है यहां पे ये समझिए। जैसे ही वितर्क की बात आए, कहते हैं वितर्क का मतलब होता है स्थूलभूत। स्थूलभूत का तात्पर्य यहां पे साक्षात्कार से है। और यहाँ पे समाधि का मतलब तो साक्षात्कार से, सभी को समझ लीजिए। चाहे वो विचारानुगत की बात करें, वितर्कानुगत की बात करें, आनंदानुगत की बात करें या अस्मितानुगत की बात करें, सब किसका है? साक्षात्कार का है, आत्म साक्षात्कार का है। तो यहाँ पे जब वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, ये 4 अवस्थाओं की जो बात कही जाए, तो केवल यहाँ पे वितर्कानुगत नहीं पूरा समझना है, वितर्कानुगत समाधि समझना है। जब बात विचारानुगत की कही जाए या विचार की कही जाए, तो विचार का मतलब विचारानुगत, और विचारानुगत फिर किधर जाएगा? विचारानुगत समाधि। आनंद, नंदा है ना वहां पे, अशब्द छिपा हुआ है, अशब्द साइलेंट है वहां पे। आनंदानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि। फिर क्या कह रहा है? संप्रज्ञातः। तो जब बात वितर्क की करें, वितर्क का तात्पर्य किससे? स्थूलभूत साक्षात्कार से है, एक विषय। दूसरा विचार का मतलब सूक्ष्म का साक्षात्कार, सूक्ष्म भूत। कहते हैं ना, जैसे कोई विचार मन में आया तो सूक्ष्म रूप से आया ना, वो आया और फिर चला गया। विचार आया क्या कि आज कक्षाएं करनी है, कर लिए। एक बार विचार आया कि आज तो संडे, शायद सर कक्षाएं नहीं लेंगे। एक बात समझ में आया कि लेकिन सर ने तो कल कहा था कि कक्षाएं होनी है। तो अगर ये चीजें आ रही है तो कुछ क्षण के लिए आ रही है ना, आई और गई। अर्थात यहाँ पे सूक्ष्म भूत के साक्षात्कार की बात कह रहे हैं। लेकिन जब बात आनंद की कही जाए, तो आनंद का मतलब किस है? सुख के साक्षात्कार से है। आनंद का मतलब किससे है? सुख के साक्षात्कार से है यहाँ पे आनंद का मतलब। लेकिन हमें आनंद का मतलब क्या लगता है? सुख अगर है तो आनंद रहेगा, सुख अगर नहीं है तो आपके पास आनंद रहेगा? आप खुश रहेंगे? आपके पास खुशियां रहती है? नहीं। क्या कहते हैं? सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। और जो दुख में सुमिरन करे तो, सॉरी, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। लेकिन ये करता कौन है? हम कह रहे करता कौन है? आप कहेंगे सर हम करते हैं। ठीक है, जब आप राजयोगी की स्थिति बनने लगे तब भी वैसी साधना करो तो माने। जब आपके पास सब कुछ हो तब भी वैसी साधना करो तो माने। जब आपके पास समरस, मतलब साम्राज्य, समस्त साम्राज्य हो, धन हो, यश हो, वैभव हो, कीर्ति हो, जो चीज आपको सबसे प्रिय हो और वो आपके पास हो, तो आप करिए तो माने। जो चीज नहीं है, एक भी चीज की कमी है, तो आप खूब सुमिरन करेंगे, खूब भजन करेंगे, खूब कीर्तन करेंगे, खूब ध्यान करेंगे। लेकिन अगर वो चीज मिल गई तो इच्छाएं पूरी हो गई। और जब इच्छाएं पूरी हो जाती है तो व्यक्ति की साधनाएं क्षीण होने लगती है, याद रखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, जब हम किसी चीज को पाने की चाह रखते हैं और जब तक वो चीजें हमें नहीं मिलती है, तब तक तो बड़ी इच्छा बनी रहती है ना, काश मिल जाता, काश हमारे पास आ जाता, कैसे वो मेरा हो जाता, कैसे वो हमारी अनुकूल हो जाता। लेकिन जैसे वो आपका हो जाता है, जैसे आप उसको प्राप्त कर लेते हैं, या फिर आपके पास वो चला आता है या चलकर चला आता है, तो फिर उसकी रिस्पेक्ट उतनी ही रह जाती है, उतनी ही कदर रह जाती है, उतना ही सम्मान रह जाता है। आप बताइए क्यों? नई जनरेशन को देख लीजिए आप, पुराने लोगों को देख लो दिव्यांशी में, जैसे जो आसानी से मिली हुई चीज अच्छी नहीं लगती है।
आसानी से मिली हुई चीज अच्छी नहीं लगती, और दूसरा ये भी है कि आसानी से जो चीज मिलती है उसका कोई मर्म नहीं रह जाता है, याद रखिएगा। हाँ। पूरा जीवन उसका कोई मर्म नहीं रह जाता है। अगर आपको शिक्षा ऐसी मिल जाए तो फिर उसकी मतलब नहीं समझ में आएंगे। शिक्षा आपको रोज कोई घर पे आकर के दे, क्यों कोई घर पे आकर के शिक्षा पहले नहीं देता था? पता है, पढ़ने के लिए गुरुकुल जाया करते थे, विद्यालय जाया करते थे, स्कूल कॉलेज जाया करते थे। लेकिन जब स्कूल और कॉलेज घर पे चलने प्रारंभ कर दे पढ़ाने के लिए, या घर पे गुरु का आगमन कि गुरु आ रहे हैं घर पे ही पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप सोच लो गुरु शिष्य की परंपरा का कितना निर्वहन हो रहा है और कितना वो चीजें ग्रोथ करने वाली है। तो यहाँ पर जब बात आनंद की कहें तो आनंद का मतलब सुख के साक्षात्कार से, और जब बात अस्मिता की करते हैं अर्थात जीवात्मा का साक्षात्कार, अस्मिता का तात्पर्य यहाँ पे किससे? जीवात्मा के साक्षात्कार से। लेकिन रूपा, जब हम बात अंतिम की करते हैं, क्या है? अंतिम लाइन क्या था? रूपानुगमात, है ना? वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपागमात, रूपानुगमात। फिर अंतिम में क्या है? संप्रज्ञात। फिर मैंने यहां पे बताया कि जो वितर्क विचारानंदा पढ़ रहे हैं वहां पे अशब्द छिपा हुआ है, अर्थात अशब्द साइलेंट है। तो रूपानुगमात का मतलब क्या है? जब हम बात रूपानुगमात की करें तो कहते हैं इनके संबंध से। इनके संबंध से, किसके संबंध से? सुख के संबंध से, विचार के संबंध से, आनंद के संबंध से, इनके संबंध से संप्रज्ञात, मतलब समाधि होती है या समाधि की प्राप्ति होती है या समाधि की अनुभूति होती है। इनके कारण, इनके द्वारा, अर्थात चार विषय: वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि, इन चार डायमेंशन की बात कही जा रही है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। कहते हैं समाधि के वितर्क, मतलब जब समाधि की बात करें तो यहाँ पे क्या है? वितर्कानुगत एक, विचारानुगत दो, आनंदानुगत तीन और अस्मितानुगत चार। ये चार जो समाधि है ना, ये चार नाम के जो भेद है ना, इनके तालमेल से, इनके जुड़ाव से, इनके संतुलन से और इनके समन्वय से ही संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, और इनके संतुलन से ही संप्रज्ञात समाधि पूर्ण होती है। इसमें से आप एक को भी हटा दीजिए, वितर्कानुगत को हटा दीजिए, या विचारानुगत को हटा दीजिए, या आनंदानुगत को हटा दीजिए, या ही अस्मितानुगत को हटा दीजिए, इन चारों में से किसी एक को कम कर देंगे तो ये संप्रज्ञात समाधि की अवधि को पूर्ण नहीं करते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। अर्थात आप ऐसे समझ लीजिए कि इस सूत्र में संप्रज्ञात समाधि के चार भेदों का वर्णन किया गया है। यह क्या, एक तरीके का डायमेंशन जो है, यह एक भेद है। कहते हैं ना भेद ऑफ यमा, भेद ऑफ नियमा। तो ये संप्रज्ञात समाधि के क्या है? भेद है। दूसरा कहते हैं जब हमारा चित्त अलग अलग संस्कारों का आश्रय लेता है, जब हमारा चित्त अलग अलग संस्कारों का सहारा लेता है। अच्छा, क्या आपका चित्त अलग अलग संस्कारों का सहारा नहीं लेता? आपका चित्त अलग अलग विचारों का सहारा नहीं लेता? लेता है ना? कैसे नहीं लेता है, अभी मैं आपको बताता हूं। और कैसे लेता है ये भी जान लीजिए। जब साधक का चित्त, जब अभ्यासी का चित्त, जब शिष्य या गुरु का चित्त किसी विचारों के, किसी संस्कारों के आश्रय से, सहारे से किसी विषय या वस्तु का या व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार करता है, या उसको जानता है, या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी कारण से सुन करके भी महसूस कर सकता है, देख करके भी महसूस कर सकता है, स्पर्श से में भी महसूस कर सकता है, अर्थात किसी भी रूप में अलग अलग विचारों के द्वारा जब अलग अलग संस्कारों का हम आश्रय लेते हैं तो अलग अलग विषयों के साक्षात्कार की अनुभूति होती है। अलग अलग विषयों के साक्षात्कार की अनुभूति होगी ना। छोटा सा एग्जांपल, गरिमा बहन, अभी मैंने 8 बजे या 8 बज के कुछ मिनट पर मैंने एक इंस्टा पे पोस्ट डाली, खेतों में ट्रैक्टर के साथ और इस तरीके से। तो तुरंत एक मैसेज आ गया हमारे पास भाई के, क्या भैया गांव गए थे क्या? काम चल रहा है, बारिश हो रही है क्या? मतलब किसके माध्यम से वो विचार उनके मन में आया, जरा सोचिए। उसमें किसी और का भी मैसेज आ सकता है।
देखा, गुरुजी के आजकल योग वोग बंद हो गया ना, अब तो खेती करने लगे, गुरुजी किसानी का काम करने लगे, हो गया, उनकी योग पूरी यात्रा पूरी हो चुकी। अलग अलग विचार है ना, अलग अलग संस्कारों के सहारे वो, अलग अलग संस्कारों का आश्रय लेकर के ही तो चीजों की अनुभूति कर रहे हैं ना। लेकिन हम किस परिप्रेक्ष्य में डाले हैं, हम किस भाव से डाले हैं, हमारी आनंद की अनुभूति कैसी है, हम किस अवस्था के प्रतिरूप उसे स्वीकार करके डाले, ये तो हमको पता है। तो यहाँ पे जो चित्त है, अलग अलग संस्कारों का सहारा लेकर के अलग अलग भ्रांतियों की, अलग अलग अवस्थाओं की अनुभूति करता है। और ये सबके साथ होता है कि नहीं होता है? आपके साथ कोई वाक्य, कोई घटना जुड़ जाए, तो जब कोई घटना जुड़ता है, तो उस घटना, उस वाक्यों के अनुरूप ही आपका जो चित्त है उस संस्कारों को ग्रहण करता है। और जब वह उसे ग्रहण करता है, तब आपको उसकी अनुभूति होती है ना, कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, या हमने ऐसा किया, या हम यहाँ गए, हम वहां गए, ये अनुभूति होती है ना फिर आपको। तो वही कह रहा है कि अलग अलग विषयों के साक्षात्कार की अनुभूति होती है कब, जब साधक के चित्त अलग अलग संस्कारों से कनेक्ट होते हैं। अरे इसीलिए तो कहा गया है कि संस्कारों का उदय होना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे सर हम तो संस्कारी हैं, तो हमने कहा तो नहीं कि आप असंस्कारी है, या फिर आपके भीतर संस्कार नहीं है ना, हमने तो कहा नहीं। लेकिन संस्कारी का मतलब क्या है? आप संस्कारी हैं, लेकिन उन संस्कारों का पालन प्रकृति के साथ नहीं करते हैं। आप संस्कारी हैं, लेकिन ईश्वर की सत्ता के साथ तो संस्कारों का पालन नहीं कर सकते। तो जब हम उन्हीं के साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर संस्कारी होने का मतलब क्या रहा? इसलिए संप्रज्ञात समाधि में चित्त की चार अवस्थाएं रहती है, और इन चार अवस्थाओं को संप्रज्ञात समाधि के भेद के नाम से जाना जाता है। संप्रज्ञात समाधि में ये जो चित्त की चार प्रकार की अवस्थाएं ना, ये चारों अवस्थाएं रहती है। और संप्रज्ञात समाधि की ये जो चार अवस्थाएं हैं, इनको संप्रज्ञात समाधि का भेद माना गया है। जैसे यम के भेद है ना, नियम के भेद है, वैसे संप्रज्ञात समाधि के यह क्या है, भेद है। आगे बात समझ में चले आगे। दूसरा, अच्छा, जो संप्रज्ञात समाधि के चार भेद है वो भी निम्न है। आप लोगों ने पढ़ा शुरू में क्या, वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वितर्कानुगत समाधि क्या है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? कोई एक, जिसका तर्क न किया जा सकता। विदुषी बहन कुछ कह रही है, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। चलो कह दिव्यांश रही है बहन। कि जिससे तर्क ना किया जा सके। बड़ा समस्या है यहाँ पे। दर्शन यही सिखाता है, दर्शन यही सिखाता है, इसलिए दर्शन पढ़ना सबको बहुत जरूरी है। वितर्क का मतलब यहाँ पे हम सीधे तर्क से निकाल लेते हैं। तो संधि फिर विच्छेद अभ्यास कर दिया वैराग्य ना। भ्रम का मतलब, अभ्यास का मतलब फिर हम प्रयास से क्यों निकालते हैं? यही तो यहाँ समझ रहा है ना। जैसे इसके पूर्व के सूत्रों में हम कहते हैं ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम, तो अभ्यास का तात्पर्य किससे था? प्रयत्न से था, प्रयास से था। हम्म। लेकिन जिसको नहीं पता है वो क्या समझेगा, अच्छा किसका अभ्यास, आसन का, प्राणायाम का, ध्यान का, किस अभ्यास का मतलब अभ्यास। तो ये दर्शन इसीलिए जरूरी है विदुषी बहन। हमने कहा ना, दर्शन सबके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो 3 महीने का कोर्स करे, 100 घंटे का करे, 200 घंटे का करे, 50 घंटे का करे, या 300, 500, 1600 घंटे का, या 800 घंटे का कोर्स करे, सबके लिए दर्शन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर दर्शन को नहीं पढ़ेंगे ना, अभी इस सूत्र को पढ़ा ना, अछिपा हुआ था, आनंद पढ़ना है, आनंदा, और हम पढ़ क्या रहे हैं, नंदा पढ़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे दर्शन बहुत जरूरी है। जब बात संप्रज्ञात समाधि के चार भेदों की कर रहे, तो यहाँ पे जो सबसे पहला भेद है, जहां पे वितर्कानुगत समाधि की बात कही जा रही है, कहते इस अवस्था में साधक को, है ना, या इस अवस्था में साधक अपने चित्त को स्थूल भूतों, स्थूल भूत क्या है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, स्थूल भूत की बात कर रहा है ना यहाँ पे, सूक्ष्म भूत की बात नहीं कर रहा है, स्थूल भूत की बात कर रहा है यहाँ पे। प्रिय प्यारी योगिनी विदुषी बहन,
स्थूल भूत की बातें कही जा रही है यहाँ पे। जी गुरुजी। और वितर्कानुगत की जैसी बात आती है, कहते इस अवस्था में साधक अपने चित्त के या अभ्यासी या वैरागी कह लीजिए या जिस भी रूप में, है ना, अभ्यासी कह लीजिए, इस अवस्था में साधक अपने चित्त को स्थूल भूतों, स्थूल भूत में क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों चीज है स्थूल भूत में। कहते हैं या उनसे निर्मित पदार्थों में एकाग्रता की भाव को, या एकाग्रता की भाव को स्वीकार कर लेना, एकाग्रता की भाव को आत्मसात कर लेना, या एकाग्रता की भाव को आत्मसात कर लेना। एक और बात, इस प्रकार से जब साधक के भीतर स्थूल भूतों में एकाग्रता के कारण साक्षात्कार की अनुभूति होती है, स्थूल भूत में क्या है, पंच तत्व, प्रकृति के 5, कहते हैं ना पंच तत्व से बना शरीर। ये जो स्थूल भूत की बात कर रहा है, कहते हैं इस प्रकार साधकों में जब स्थूल भूत तत्वों की एकाग्रता के फलस्वरूप उस साक्षात्कार की अनुभूति जब होती है, तो साधक को इस स्थिति को वितर्कानुगत समाधि कहते हैं। साधक की इस स्थिति को वितर्कानुगत समाधि कहते हैं। अर्थात अब यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि वितर्क का मतलब तर्क नहीं करना, यहाँ पे तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, है ना। तो जी आप गुरुजी। सबको हम महागुरु के रूप में देखना चाहते हैं। गुरु तो मान लीजिए हम आप हो सकते हैं या फिर आप हमारे गुरु भाई बहन हो सकते हैं, हम आपको महागुरु के रूप में देखना चाहते हैं। श्री 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 1001, है ना, 1008, 1,00,000, है ना, 1008, 1,11,108, जितना भी आप चाहो। तो ये बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। तो वितर्कानुगत समाधि को समझ गए, यहाँ पे फिर से बता दे, क्लियर है, यस नो। गुरुजी कोई उदाहरण दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर से विदुषी बहन क्या बोली, फिर से बता दीजिए। फिर से देखिए, जो वितर्कानुगत समाधि कहते हैं इस अवस्था में साधक को अपने चित्त की जो स्थूल भूत निर्मित पदार्थ है, उसके भीतर जो स्थूल भूतों के कारण जो निर्मित पदार्थ है, जो भी तर्क, जो भी वितर्क, जो भी अच्छाइयां, जो भी बुराइयां, जो भी पॉजिटिव एंड जो भी निगेटिव चीजें स्थूल भूत तत्वों के कारण है, तो जो भी स्थूल भूतों के कारण निर्मित पदार्थ उसके भीतर है, वह पदार्थ ही एकाग्रता के भाव को स्वीकार कर लेता है, वह पदार्थ ही एकाग्रता की भाव को समझ पाता है, वह पदार्थ ही एकाग्रता की भाव को महसूस कर पाता है, या वह पदार्थ उस एकाग्रता की भाव को स्वीकार कर पाता है। अनुभूति करने की बात कही गई है ना यहाँ पे, और अनुभूति होगी नहीं तो फिर स्वीकार्यता तो होगी नहीं। और अनुभूति हो कैसे रही है, इन 5 तत्वों के कारण, जो इनके फलस्वरूप, स्थूल भूत तत्वों के फलस्वरूप उसके चित्त में जो भी संस्कार, जिस संस्कार की अवस्थाएं बन रही है, उस अवस्थाओं के कारण ही उसके भीतर एकाग्रता आ रही है। एक बात और, इसकी अगली लाइन को समझ लीजिएगा फिर से विदुषी बहन, कहते इस प्रकार से ही जब स्थूल भूतों में एकाग्रता करके, अर्थात अगर उसके भीतर एकाग्रता आई तो स्थूल भूतों के कारण थी वही, स्थूल भूत है ना, स्थूल भूतों के कारण जो उसके भीतर एकाग्रता आई, तो स्थूल भूतों के कारण जब साधक के भीतर एकाग्रता आती है, तो उस एकाग्रता का साक्षात्कार करके, अब स्थूल भूत यहाँ पे सेकेंडरी हो गया, अब साक्षात्कार किसकी हुई गरिमा बहन, एकाग्रता की। तब साधक उस एकाग्रता का साक्षात्कार करके या उनका अनुभूति करके जिस स्थिति को स्वीकार करता है, जिस स्थिति में रह पाता है, जिस स्थिति में पहुंच पाता है, उस स्थिति, उस अवस्था को ही वितर्कानुगत समाधि कहते हैं। यानी कि जैसे कि धारणा पर हम अपने स्थूल शरीर में बैठते हैं, लेकिन धारणा पे एकाग्र करते करते ध्यान की अवस्था तक जो प्रोसेस चलता है। हाँ, लेकिन याद रखिए विदुषी बहन, ये जो धारणा का विषय ना, हम बहुत आगे पहुंच गए, धारणा से पहले की स्थितियों में आइए। धारणा तो साधक वो समझ पाता है जो सच में साधक के गुणों से परिचित होता है ना विदुषी बहन। हम धारणा, ध्यान, समाधि की केवल बातें कर सकते हैं, जैसा कि आज आप सभी लोगों ने हठ प्रदीपिका में पढ़ा कि योगी की बातें करना अलग है, योगी की कथा सुनना अलग है,
धारणा ध्यान समाधि के विषय को पढ़ना अलग है, लेकिन उस धारणा की अवस्था की अनुभूति, उस धारणा की स्वीकार्यता तो वही कर पाएगा ना जो सच में साधक है विदुषी बहन। जी। तो अब कितने आसानी से लोगों से कह देते कि धारणा ध्यान समाधि, उस धारणा को जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप अनुभूति कर रहे हैं, क्या सामने वाला का लेवल उसको अनुभूत करने का है? क्या सामने वाले का लेवल उसकी अनुभूति कर पाने का है? क्या वो उस अवस्था को स्वीकार्यता दे सकता है? ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो इसलिए कहते हैं चित्त की इस स्थिति को ही वितर्कानुगत समाधि कहते हैं। लेकिन जब साधक चाहे, जहां पे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इस स्थूल भूत तत्वों के कारण जो साधक के भीतर विचारों के संस्कार बन रहे हैं, विचारों के द्वारा संस्कार बन रहे हैं, अलग अलग संस्कार, भिन्न भिन्न संस्कार है ना, वह संस्कार ही उसे एकाग्रता की अवस्था में ले जाएगा। तो यहां पे ये समझना है हमको कि सच में जिस यहां पे वितर्कानुगत समाधि की बात कर रहे हैं वो है किसके फलस्वरूप? इस प्रकृति के गुणों के फलस्वरूप। अर्थात आप लाख वही तो। साधना कर लीजिएगा विदुषी बहन, जी। लेकिन जब प्रकृति से भेद होगा ना, कोई साधना काम नहीं है। यानी कि जागरूकता और चैतन्यता एक साथ इस समय होती है। कह सकते हैं जागरूकता या चैतन्यता के नाम से भी कह सकते हैं, अवेयरनेस के नाम से कह सकते हैं, क्योंकि हम सजगता के नाम से कह सकते हैं। स्थूल और प्रकृति के गुणों में रहते हुए जब वितर्कानुगत समाधि में जाते हैं तो वो स्थिति हमें जागरूकता में भी है और हम अवेयर भी हैं। बिल्कुल, बिना जागरूक हुए तो हम जा भी तो नहीं पाएंगे ना। बिना जागरूक हुए हम तो केवल बात ही कर पाएंगे विदुषी बहन, पहुंच थोड़ी पाएंगे। अर्थात हम ताजमहल या हम राम मंदिर को देख पा रहे हैं फोटो में, चित्र में, यूट्यूब में, वीडियोस में, कहीं भी, उसकी जो अनुभूति है, उसके बाद जब हम उस जगह पर जाते हैं उसकी जो अनुभूति है वो आत्मज्ञान के कारण ही तो होगी ना, सजगता और सहजता के कारण ही तो होगी ना। अगर आप उस जगह भी पहुंच करके विदुषी बहन सहज नहीं रहे तो आप क्या करेंगे? एक काम करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे, दो चार उसके सामने फोटो खड़े होकर खिंचाएंगे, हाथ ऐसे करके फोटो खिंचाएंगे, ऐसे करके फोटो खिंचाएंगे, है ना। ताजमहल पहुंच गए तो कपल पहुंच गए तो ठीक है, गले मिल करके, अब पता नहीं क्या ऐसे बनाना सीख गया आजकल, इसका मतलब क्या होता है हम तो जान ही नहीं पाए, ऐसे बनाते लोग। अब इसको गुरुजी ऐसे, वो हार्ट बनाते हैं, दिल। अच्छा इसका मतलब दिल होता है, ओहो हाँ, हो। ये ऐसे दिल बनता है ना। ऐसे ऐसे होता है कि हाँ, ऐसे? ये ऊपर वाली उंगलियां राउंड होती है, नीचे वाली नीचे की ओर होती हैं। ओहो, ये ऐसे? हाँ। अरे हम तो सीख गए, क्या बात है। चलो, धन्यवाद। तो इस तरीके से बना करके अगर हम वहां चले आए तो सही बताइएगा, वो सारी अनुभूतियां एक पिक्चर में कैद हो गई, वो सारी अनुभूतियां एक वीडियो में रह गई, आत्म अनुभूति नहीं कर पाए। कर पाए तो आत्म अनुभूति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको जीना पड़ेगा, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। उसी तरीके से वितर्कानुगत समाधि भी है, केवल बात कर लेने से नहीं होगा। उस अवस्था को, इस प्रकृति के गुणों को समझना पड़ेगा और इसके फलस्वरूप उत्सर्जित हो रहे संस्कारों को जानना पड़ेगा, जो भिन्न भिन्न तरीके के हैं संस्कार। और इन संस्कारों के फलस्वरूप जिस विषय की अनुभूति आपको हो रही है वह विषय ही आपकी एकाग्रता में चार चांद लगा रहा है। विदुषी बहन समझ पा रही हैं? जी गुरुजी। और जो आपकी एकाग्रता में चार चांद लगा रहा है ना, ये अवस्था ही, यह स्थिति ही, यह कार्य ही आपका वितर्कानुगत है। क्लियर? आगे चलते हैं। विचारानुगत समाधि, जब साधक स्थूल भूतों का साक्षात्कार कर लेता है, जब साधक स्थूल भूतों का साक्षात्कार कर लेता है तब धीरे 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 सूक्ष्म भूतों की ओर आगे बढ़ता है।
स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलेंगे विदुषी बहन। अभी गहरी जी गहरी गुरुजी। सांसें ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सांसों की गति कम होने लगी। जी। 1 मिनट देना बच्चा। धीरे धीरे सांसों की गति कम होने लगी, धीरे धीरे हमारी सांसें सूक्ष्म से सूक्ष्म होने लगी और फिर सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होने लगी, है ना। तो जब हम स्थूल भूतों से आगे चल रहे, कहते हैं जब साधक स्थूल भूतों का साक्षात्कार करके धीरे धीरे अपने चित्त को सूक्ष्म भूतों की ओर ले चलता है। सूक्ष्म भूत क्या है? गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऐसे कह लो। क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इधर ले चल रहा है। कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में जब एकाग्रता होती है, आप कहेंगे सर इसमें कैसे एकाग्रता हो सकती है? शब्दों को जब भी बोलें बड़ा सोच समझ के नपा तोला ही बोले। अगर एकाग्रता है तो आप बोल पाएंगे, नहीं है तो नहीं बोल पाएंगे। फिर आप क्षमा मांगेंगे और क्या कहते हैं? कहते हैं चामी की जुबान है फिसल जाती। अब हमको समझ में आता है, चांदी तो मैं जानता हूं, चामी क्या होती है नहीं जानता। कहते चामी की जुबान है फिसल जाती, और चांदी की जुबान है कि तो चांदी तो कैसे फिसलेगी? फिर तो सोना भी रहे तो कैसे फिसलेगा? तो चामी का तात्पर्य तो हम भी नहीं समझ पाए, हो सकता है दिव्यांशी बहन जानती हो। चिकना चिकना। अच्छा, अरे राम जी राम, अच्छा किया मैंने पूछ लिया। चामी चिकनी का जबान है मतलब, इसलिए फिसल जाता है। चामी का मतलब चिकने से है। धन्यवाद आपका, बहुत आभार। देखिए मैंने आज एक चीज आपसे सीख लिया है ना। तो यहाँ पे कहते हैं जब साधक स्थूल भूतों का साक्षात्कार कर सूक्ष्म भूतों की ओर बढ़ता है, तब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में एकाग्रता होती है। अर्थात किसकी बात कर रहा है? शब्द, बड़ा सोच समझ के, शब्द, स्पर्श, महसूस करना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें जब एकाग्रता होती है, इनको जब वह बैलेंस करता है, तो इससे जो सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार कर पाता है वह ना, इनमें एकाग्रता करने के फलस्वरूप जो सूक्ष्म भूतों की अनुभूति कर पाता है ना, इस स्थिति को, इस अवस्था को विचारानुगत समाधि कहते हैं। स्थूल भूतों पे तो कर लिया, सूक्ष्म भूतों पे भी तो एकाग्रता होनी चाहिए, है कि नहीं? कहते सर नहीं है एकाग्रता। एकाग्रता नाम की कोई मेडिसिन भी नहीं आती है, लेकिन एक बार अगर पैसा कमाना हो तो एकाग्रता के लिए मेडिसिन निकाल दो, देखो बड़ी बिकेगी जबरदस्त। नाम दे देना अपना, है ना, डायरेक्टेड बाय योगिनी विदुषी कर देना। ढूंढे लोग योगिनी विदुषी कहाँ है, पहले एक बार तो जम के खाएंगे, पहले पूरे मार्केट में उतार दो उसको। क्यों? क्योंकि आज दुनिया परेशान है एकाग्रता के लिए। मनुष्य का चित्त एकाग्र है ही नहीं ना, उसे कुछ भी समझ में आ जाए किसी समस्या का समाधान यहाँ पे चला जाता है। जैसे कोई घर में बीमार हो जाए और उस समस्या का समाधान न मिले, जो भी साधक, जो भी व्यक्ति जो कुछ बताता है, वो अगला हर चीज करने के लिए तैयार हो जाता है, हो जाता है ना। तो यहाँ पे साधक जब सूक्ष्म रूप से, है ना, सूक्ष्म भूतों का आत्म साक्षात्कार करता है, और उस, मैंने सूक्ष्म रूप से कहा है, स्थूल रूप से नहीं, स्थूल भूत का साक्षात्कार कर चुका है। सूक्ष्म भूतों के साक्षात्कार वो भी सूक्ष्म रूप से, क्यों? व्यापक रूप से करेगा तो ज्यादा उसी में व्यथित रहेगा। सूक्ष्म रूप से करिए, महसूस करिए, अनुभूति करिए, कर लेता है ना, तो जो उसके भीतर इस सूक्ष्म अवस्था के कारण एकाग्रता बन पाती है, जो वो अनुभूति कर पाता है, उस अवस्था को ही विचारानुगत समाधि कहते हैं। आगे चलते हैं, आनंदानुगत समाधि नंबर 3। तो आनंदानुगत समाधि कहते हैं जब साधक द्वारा महातत्व, महातत्व का मतलब क्या है यहाँ पे? महातत्व का तात्पर्य यहाँ पे बुद्धि से है। किससे? बुद्धि से। हाँ ऐसे कह लो या जो भी कह लो, केवल ऐसे कहोगे तो कुछ भी आदमी गेस कर सकता है। ऐसे मतलब खराब है, ऐसे डिस्टर्ब है, ऐसे काम नहीं करता, ऐसे अल्टर है, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। हमको तो अल्टर का मतलब भी नहीं पता था। एक बार ऐसे ही खेल खेल में किसी फ्रेंड ने कहा छोड़ दे, जाने दे, अल्टर है। मैंने कहा इसका मतलब करो।
क्योंकि पहले उसने ऐसे किया, तो मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है, तो कह रहे चल, मैंने कहा ये ऐसे क्या है, ऐसे ऐसे कर रहा, ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा इसका मतलब, तो कह रहा है अल्टर है, तो हम दोनों का मतलब नहीं समझ पाए क्या है। तो बाद में घर आने पर पता चला कि अल्टर का मतलब क्या है। तो केवल ऐसे मत कहना विदुषी बहन, अरे सॉरी दिव्यांशी बहन, है ना। महतत्व का मतलब यहाँ पे बुद्धि से है। दूसरा कहते हैं जब बुद्धि, क्योंकि चित्त की बात तो पहले हो रही है, बुद्धि, अहंकार और मन, जब बुद्धि अहंकार और मन में एकाग्रता आ जाती है, या चित्त मन बुद्धि अहंकार नामक इंद्रियों में एकाग्रता आ जाती है, आती है एकाग्रता, आती है, चित्त में एकाग्रता आ जाती है, चलो ठीक है। मन में एकाग्रता आ गई, चलो ठीक है। अहंकार में एकाग्रता आ पाती है? बताइए ना। आती है, जब एकाग्रता आती है तो अहंकार उस समय साइड हो जाता है, अहम नहीं रहता है। साधारण सा विषय कि जब एकाग्रता आती है तो यह दोष खत्म हो जाता जी है, न वो कुछ आती है और ना ही कुछ जाती है। जी। लेकिन जैसे ही एकाग्रता नामक गुण आता है तो यह दोष शून्य हो जाता है, यह दोष शम हो जाता है। सोचने ठीक है। समझने की शक्ति बहुत ही उत्तम हो जाती है उस समय। हाँ जी। अहम का नाश होता है तो सोचने समझने की शक्ति उस समय बहुत उत्तम लेवल की हो जाती है। लेकिन जैसे ही उस उत्तम लेवल की सोच का अंदाजा होता है तो फिर अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है। वही बात है। क्यों विदुषी बहन, आ जाओ ना वापस। जैसे हाँ, ही उस मतलब स्थिति का अनुभव होता है ना कि मन बड़ा पवित्र हो जाता है, मन बड़ा जी शांत हो जाता है, ये सारी चीजें जैसे ही इसकी अनुकूलता का हमें अनुभूति होती है ना, अहंकार फिर आ जाता है। क्या सर, हम तो ये अभी उसमें सच्चे हैं, बुद्धि का, इसमें बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है, वो हम तो हमें सीधे वापस हैं, से उसी ट्रैक पे है लेके ना, हम तो जाती सीधे हैं, है ना, हमने तो ये सारे काम छोड़ दिया। है। जब इसकी अनुभूति होती है तो फिर अहंकार आ जाता है कि हाँ हमने छोड़ दिया। फिर उतना ही लगता है टाइम। तो आप सोचो कि जब ये हमारे दोस्त हमको नहीं छोड़ सकते तो क्या परिवार में रहने वाला आपको छोड़ सकता है? जी नहीं, आपका बिल्कुल। दुश्मन आपको छोड़ सकता है? आपका मित्र आपको छोड़ सकता है? कोई नहीं छोड़ने वाला, याद रखना। ये जी सारे इस भौतिक संसार में ना, ये सब दोस्त की तरह है। ये सब कोई सूक्ष्म रूप से है, कोई स्थूल रूप से है, कोई इंद्रियों के रूप में, कोई ज्ञानेंद्रियों के रूप में, कोई चित्त के रूप में, कोई मन, कोई बुद्धि, कोई अहंकार के रूप में जड़ता के साथ आपको पकड़ करके रखा है, छोड़ने वाला नहीं है कोई। कल त्रिगुणातीत की बात हो रही थी, वो यही है, प्रकृति के हाँ। गुणों से जो हम लोग का मिलन है। हाँ, तो इसलिए कभी भी इस विषय पर आप जाइएगा ही मत। जी आप सोचो कभी कोई काम करते करते ऐसी ऐसी सैड सैड स्टोरी लगाने लगता है, सामने वाला परेशान हो जाता है कि भाई इसे हो क्या गया है। अब जी अगर इस तरीके की अनुभूति कर लिया, तो अगर उसने अनुभूति किया तो हम कह रहे हैं अगर आपसे अपनापन है तभी तो उसको थोड़ा अजीब लग रहा है ना। अगर जी आपसे जी कोई उसका अपनापन नहीं होता तो आप कुछ भी लगाओ, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया तो बहुत कुछ कर रही है, कोई फर्क पड़ता है किसी को नहीं। जी। तो वो पता है अपनी मतलब अपनी बात रखने के लिए क्या कहते हैं, कहते हैं ये हमारे शब्द है, अब आप इसे समझिए चाहे जिस रूप में, हमारे भाव कुछ और थे। हम्म। तो हम कह रहे भाव अगर कुछ और थे तो इन्हीं शब्दों के साथ वो क्यों प्रवाहित हो रहे हैं, किन्हीं और शब्दों के साथ भी तो प्रवाहित हो सकते हैं ना विदुषी बहन। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये चीजें सही है, कहते हैं ना जब एकाग्रता आती है तो ठीक है, चीजें सम हो जाती है, लेकिन जब इस बात का हमको पता चल गया कि चीजें सम हुई ना, वहीं से फिर अहंकार जन्म लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कल की कक्षा में विदुषी बहन के क्वेश्चन ने मतलब हम क्वेश्चन के बाद हमारे शब्द क्या थे, हमने कहा अभी बहुत लंबी सफर तय करने हैं, हम इनके भावों को समझ रहे हैं, हम इनकी विचारों को समझ रहे हैं, इनके भाव ऐसे नहीं है, लेकिन इनके अभी साधना में बहुत समय है। हमने इस विषय को रखा, ठीक। हमने कहा अभी इनको लंबे समय की यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा तय करनी है, हमने ये विचार रखा है यहाँ पे। जी तो जी ये जी। जो भाव हमारे भीतर आया, ये आया कहाँ से? और अगर ये आया और इन्होंने सुना, तो हम कह रहे हैं फिर से इनको साधना के लिए तैयार किया ना, हो सकता है वो जी शब्द कड़े रहे होंगे,
हो सकता है वो शब्द इनको हर्ट किए होंगे, हो सकता है इन शब्दों ने इनको सोचने के लिए विवश किया होगा एक क्षण के लिए ही। खैर, ये निकेन प्रकारेण ये अपनी साधना को प्रबल करने के लिए पुरुषार्थ तो करेंगे ना। अगर कहीं को लग रहा होगा कि हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, तो अब फिर से अपने आप को अच्छा करने के लिए और कोशिश करेंगे ना। जी गुरुजी। तो यहाँ पे हमेशा समझिएगा कि जब साधक को आनंद की अनुभूति होती है और आनंद की अनुभूति के साक्षात्कार होते हैं, और जब साक्षात्कार होता है आनंद का, तो आनंद के साक्षात्कार के बाद भी साधक के भीतर अहंकार की उत्पत्ति होती है। क्यों? हम तो आनंदित है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही कहते हैं ना। क्या कहते हैं? कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यही सबसे बड़ा फर्क है ना। मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। टेंशन जिस टेंशन की आप बात करें, मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। यही सबसे बड़ी टेंशन है कि आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। क्या कम टेंशन है? आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी टेंशन तो यही है। जब आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं, तो फिर धरती में हो किस लिए आप? विदुषी बहन बता। आपको छोड़ा कैसे गया? इस प्रकृति ने कभी किसी को छोड़ा ही नहीं। हाँ, कहते हैं हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन ही नहीं है। तो भाई, अगर आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, तो सबसे बड़ी आपने टेंशन दे दी। इसका मतलब कि आप सो रहे हो, आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं है ना। हमें किसी की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी जरूरत यही है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी जरूरत हो गई आप। क्यों? क्योंकि जब साधक आनंद में होता है ना, व्यर्थता से डिस्कनेक्ट होने के बाद उसे सब अपना ही साम्राज्य दिखाई देता है, अपना ही स्वरूप दिखाई देता है, अपनी ही व्यवस्था दिखाई देती है और अपनी ही अनुकूलता दिखाई देती है। इसलिए वो ज्ञान के मार्ग से भटक जाता है। बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है। किसका प्रयोग करता है? जो अभी ये बना के दिखाई हमको ऐसे ऐसे करके, है ना, हार्ट का, उसका प्रयोग करता है। और यहां से काम लेने वाले ना अक्सर धोखा खाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब आप समझ जाइए कि जैसे ही साधक को आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति अर्थात सुख की अनुभूति होती है, और जब साधक एकाग्रता के फलस्वरूप परम सुख की अवस्था में पहुंच जाता है ना, तो अत्यधिक सुखी होने के कारण उसके भीतर आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा की भी उत्सर्जन होते हैं। और फिर धीरे 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 वो नीरस होता चला जाता है, और एक समय के बाद फिर उसके भीतर अहंकार भी अपनी चरम सीमा पे होता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उससे किसी की आवश्यकता नहीं है। उसे लगता है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है। उसको लगता है कि वो सर्वव्यापी है, सर्वसमर्थमान है, सर्वशक्तिशाली है। इसलिए उसके भीतर अहंकार की उत्पत्ति होती है। आपके साथ 10 व्यक्ति या आपके साथ 10 विचार जुड़ जाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आपका एक सकारात्मक विचार आपको छोड़ के चला गया ना, आपने अपनी पूंजी गंवा दी, याद रखिए। समझ पा रहे हम क्या कह रहे हैं? विदुषी बहन, समझ में आई मैंने क्या कहा? जी गुरुजी। आपने 10 नई चीजों को सीखा, वो विशेष नहीं है। लेकिन आपने अपनी मूल को खो दिया ना, ये सबसे बड़ा विशेष है। आपको विदुषी बहन दुनिया ने जान लिया, ये कोई विशेष नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप अपने को जान रही थी, उस जानने की यात्रा में विराम आ गया, ये सबसे बड़ा विषय है। सही बात। तो 10 मिल जाए विशेषता वो नहीं है, एक हमारा साथ छोड़ दे वो दुख का विषय है। क्यों? जिसने मूल को छोड़ा है वो हमेशा व्यथित रहेगा। क्योंकि उसने खुद को तोड़ा है। भाई, मूल को तोड़ा है ना। हम्म। हमारी दादी क्या कहती है, दादी जब थी क्या कहती थी? कहती थी कि अपनी परिस्थितियां कभी भूलना मत। जब कभी तुम्हारे भीतर अहंकार आए, या जब तुम्हारे भीतर कभी मतलब बहुत दिखावा आए, या जब तुम्हारे भीतर साम्राज्य की कोई अनुभूति हो, तो वो पूर्व का समय याद करना, 70 की समय को याद करना, 80 के समय की याद करना, उस अवस्था में जाना। ये अहंकार तुम्हारा शून्य हो जाएगा। और अपनी मूल उस समय तुम थे क्या, उसको मत भूलना।
तो आज जो हो इसके लिए आपको अहंकार नहीं करना है। कल थे क्या उसको भी याद रखना। अगर आप उसको भूल गए तो याद रखना कि फिर आपका मूल जो है ना, जैसे आपको छोड़ेगा ना, या आप जिस समय अपनी मूल को छोड़ेंगे ना, फिर स्थिति डावाडोल की होने वाली है। इस बात का ध्यान रखें। वो व्यवहारिक जीवन में भी है, साधना के जीवन में भी है, और सामाजिक जीवन में भी है ना। इसलिए हमेशा आपको अनुभूति की अवस्थाओं को, अनुभूति की स्थितियों को, महसूस की स्थितियों को कहीं ना कहीं स्वीकार करना चाहिए, धारण करना चाहिए, व्यवहारिक जीवन में उसको अपनाना चाहिए, और उसी के अनुरूप व्यवहार भी करना चाहिए। अनुभूतियों से ही हमारे विचार में परिवर्तन होता है। क्या कहीं आप बताइए फिर से। जिस प्रकार की अनुभूति हम करने लगते हैं उसी प्रकार की भावनाएं जन्म लेती हैं, फिर उसी प्रकार के विचार पैदा होते हैं। जो व्यक्ति का भाव है वो क्या बनता है? विचार, फिर विचार क्या बनता है? भावनाएं, स्वभाव। स्वभाव, फिर स्वभाव क्या बनता है? व्यवहार। संस्कार, व्यवहार, व्यवहार। और व्यवहार, वही व्यवहार लगातार करते रहे तो फिर क्या बन गया? वो आपका संस्कार। संस्कार। तो शुरुआत तो हमने ही की ना, मौका तो हमने ही दिया ना, प्रेरित तो हमने ही किया ना, तो हम तो सजग जैसे क्यों नहीं हो गए? विचार वैसी भावनाएं। भावनाएं हैं तो फिर भावनाएं तो बहुत है मन में। लेकिन विचारों को तो बदला जा सकता है, भावनाएं बदलने में वक्त क्यों लगता है? ऐसा थोड़ी है विचार बदल जाएंगे तो भावनाएं, भाई विचारों से ही तो भावनाएं हो रही है ना। हम कह रहे हैं पर मूल को ही सही कर देना। भावनाएं इमोशनल अटैचमेंट होती हैं, वो टाइम लगते हैं बदलने में, और विचार को इंस्टेंट भी बदला जा सकता है किन्हीं किन्हीं कारणों से। भावनाएं बदलती है, ध्यान से समझिए विदुषी बहन। हम्म। संस्कार और व्यवहार को बदलने में टाइम लगता है, भावनाओं को बदलने में टाइम नहीं लगता है। भावनाएं तो एक शब्द से बदल जाती है, भावनाएं तो एक संगीत से बदल जाती है, भावनाएं किसी के व्यवहार से बदल जाती है, और भावनाएं किसी एक ठोकर से बदल जाती है, याद रखिए। लेकिन जो संस्कार होता है, जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, उसको बदलने में समय लगता है। विदुषी बहन आप समझ पा रही हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? जी गुरुजी। आपकी भावनाएं एक साधना की अभ्यास से बदल सकती है ना। आपकी भावना एक ब्रीथ से भी बदल सकती है, आपकी साधना एक एक्सरसाइज से बदल सकती है, और उस साधना के फलस्वरूप आपका भाव भी बदल सकता है, भावनाएं भी परिवर्तित हो सकती है। लेकिन एक अभ्यास से संस्कार परिवर्तित हो जाए, एक अभ्यास से व्यवहार परिवर्तित हो जाए, आप क्या कहते हैं ना, इसकी बुरी लत है, जल्दी छूटने वाली नहीं है। क्यों? कि वो उसका संस्कार बन चुका है, वो हम्म। उसका व्यवहार का हिस्सा है। इसलिए हम उसको तुरंत परिवर्तित नहीं कर सकते, ना ही वो बदल सकती है, फिर उसमें समय संस्कार लग से सकता है। फिर संस्कार से भाग्य का निर्माण होता है। संस्कार से ही केवल भाग्य का निर्धारण नहीं होता है, उसके कर्म से, उसके पुरुषार्थ से, उसके प्रारब्ध से, सबसे मिलकर के भाग्य का निर्माण होता है। हम कह रहे हैं आप बहुत पुरुषार्थ कीजिए, है ना, हमारे संस्कार में वो चीजें है ही नहीं जो हम चाहते हैं, हमारे हम्म। प्रारब्ध में वो चीजें रही नहीं जो हमें यहाँ तक लेकर के आए, तो फिर हम तो पुरुषार्थ ही करेंगे ना। हाँ, ये पुरुषार्थ हमें आगे के लिए फलदायी हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं। जैसे कहा जाता है कि अब नाम जप करो, तो हमने पुराना कहीं कुछ किया होगा, तो फिर हमें इस जन्म में मिलता है। आपने नाम जप अगर किया तो याद रखिएगा कि ये जो नाम जप हम कर पा रहे हैं ना, ये पूर्व जन्म के पूर्व प्रारब्ध के कारण कर पा रहे हैं। जी। जो आप इतने स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, या आप लोग स्पिरिचुअल की एरिया को चुन रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पूर्व में आप सभी स्पिरिचुअल थे। आप लोगों का कोई एक ऐसा एरिया था, आपका कोई एक ऐसा कक्षा था, आपकी कोई एक ऐसी सत्संग की कक्षा थी, या आप लोग किसी ऐसे संस्था, संगठन या समाज से जुड़े हुए लोग हैं पूर्व के जन्म के। ऐसे किसी गुरुकुल से, किसी गुरु से जुड़े हुए लोग हैं जो उस समय साधना करते थे, जो उससे प्रेम करते थे। तो इस जन्म में भी वो आपके साथ है, सूक्ष्म रूप में जी। ही है, आपको उधर ले चल रहा है, आपको ध्यान की तरफ ले चल रहा है, प्राणायाम की तरफ ले चल रहा है, नाम जप की तरफ ले चल रहा है। और नाम जप करने से अगर आपको सुख की अनुभूति हो रही है तो बहुत अच्छी विषय है। लेकिन अगर नाम जप से भी अगर आपको सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही है, आपका दुख ही आप पर हावी है, तो याद रखना कि प्रारब्ध हमारा ठीक नहीं, पूर्व जन्म के हमारे संस्कार अच्छे नहीं है।
और इस जन्म में हमें बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। फिर तो अगर जब नाम जप के बाद भी कष्ट मिलता रहे, नाम जप के बाद भी दुख कम ना हो, नाम जप के बाद भी विषमताएं बनी रहे, तो जप की समयावधि को बढ़ा दो। इसलिए बढ़ा दो क्योंकि जो नाम जप है ना, वो आपके दोष के हिसाब से बड़ा कम कर पा रहे हैं हम। और जब नाम जप दोष से ज्यादा संख्या में होगा ना, तब हमारे दोष कम होंगे और फिर हमारे जीवन में खुशियां आएंगी। जी। ठीक है, आगे चले। आनंदानुगत जी। समाधि के बाद बात करते हैं अस्मितानुगत समाधि, नंबर 4। कहते जब साधक को अपनी स्वरूप में चित्त को एकाग्र करके, जब साधक अपने स्वरूप में, अपने किस स्वरूप में, मूल स्वरूप में, जब साधक अपने मूल स्वरूप में चित्त को एकाग्र करता है, तब वह अपनी वास्तविक स्वरूप का आत्म साक्षात्कार। फिर से बता दें, जब साधक अपने मूल स्वरूप में चित्त को एकाग्र कर पाता है ना, या करता है, तब जाकर के अपनी वास्तविक स्वरूप की अनुभूति कर पाता है। आप क्या कहते हैं? कहते हैं हम आपको जानते हैं। सही बताइए। आप लोग से कोई पूछता है ज्वाला सर को जानते हैं? हाँ जानते हैं। हमसे कोई पूछ ले गरिमा बहन को जानते हैं? हाँ जानते हैं। दिव्यांशी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। नायक बहन को जानते हैं? अरे भाई जानते हैं ना। अच्छा, विदुषी को जानते हैं? अरे भाई जानता हूं ना। मतलब हम इतने लोगों को जानते हैं, कोई बुरी बात नहीं। अच्छा सच बताइए, क्या आप अपने को जानते हैं? आप अपने को तो जानते नहीं, आप इन सबको कैसे जान गए? आप अपनी अनुभूति तो कर ना पाए, आप इनकी अनुभूति कैसे कर लिए? आप अपनी वास्तविकताओं से परिचित हो ना पाए, आप किसी दूसरे की वास्तविकताओं पे कैसे आप प्रखरता के साथ आप बोल देते हैं? बताइए। तो यहाँ पे कहते जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। तो दूसरे को जानना है ना, तो यहाँ पे पहले खुद को तो जानो आप। और जानेंगे कैसे? कहते जब साधक को अपने चित्त के मूल स्वरूप में एकाग्रता की अनुभूति होती है, या जब अपने चित्त के मूल स्वरूप में एकाग्रता की अनुभूति कर पाता है, तब ही जाकर के वह अपनी वास्तविक स्वरूप की अनुभूति कर पाता है, या उसका साक्षात्कार कर पाता है। कर पाता है ना। आप बताइए, एक समय था पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचे जाते थे कैमरामैन को बुला करके। एक एक शहर में किसी चौराहे पर एक एक दुकान होती थी, कितनी भीड़ लगती थी। पासपोर्ट साइज फोटो बनवानी रहे तो कितनी समस्या होती थी। उस समय लोगों फोटो अपने घर में रखा करते थे सजो करके। भी बहुत से घरों में लोगों कहेंगे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ढेर सारी। आज क्या उस सेंटर पर भीड़ लगता है फोटो खिंचवाने के लिए? उस लैब में फोटो खिंचाने के लिए होड़ मची हुई है? नहीं। आज फोटो खिंचाने की होड़ कहाँ मची हुई है? हम कहीं चले गए वहां फोटो खिंचा लेते हैं। किसी तीर्थ स्थल पर गए, किसी धार्मिक स्थल पर गए, किसी जगह को जानने के लिए गए, वहां जाकर के हम फोटो खिंचाते हैं। लेकिन वहां गए किस लिए थे? जानने के लिए। सर ने बोला सेल्फी पॉइंट। तो सेल्फी पॉइंट तो आज करे ना, हर जगह देखो बना दे रहे हैं, होटल में बना दे रहे हैं, पार्टी में भी बना दे रहे हैं, सब जगह बना दे रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं है। विज्ञान का दृष्टिकोण जो भी है, सबको धन्यवाद कीजिए, सबने बहुत पुरुषार्थ किया है, सबका शुक्रिया कीजिए। लेकिन आप बताइए कि जब हम जाते थे फोटो खिंचाने लैब में और आते थे और फोटो 3 दिन बाद मिलती थी, मिलती थी, और जब तक नहीं मिलती थी ना, कैसी फोटो आई होगी, कैसा लग रहा होगा, हमारे बाल बिगड़ गए थे। पता चला बुआ आके डांट रही है, गधा कहीं का, यहाँ हंस के गया वहां गया तो ऐसा मुंह बना लिया था फोटो खिंचाने के समय। सोचिए, वो जो नहीं मिली थी चीजें तुरंत, उसकी अनुभूति कैसी होती थी। आज हमें तुरंत मिल जाती है, मिल जाती है ना। पैसा चाहिए मिल गया, शिक्षा चाहिए मिल गई, ज्ञान चाहिए मिल गया, सम्मान चाहिए वो भी मिल गया। पैसे से सम्मान, आजकल पैसे से भी तो सम्मान मिल रहा है ना, आपको पता है कि नहीं? सुरेंद्र सर से अच्छा कौन जानेगा पैसे से सम्मान। आपके पास पैसा हो तो आपको देश के टॉप 20 लीडरों में शामिल कर दिया जाएगा, कोई प्रमाण पत्र हो या ना हो आपके पास, कर दिया जाएगा।
तो आज तो सारी चीजें संभव है, लेकिन जब चीजें इतनी जल्दी मिल जाएगी फिर उसका महत्व क्या है? वैसे ही साधना है, जब बिना तप के, बिना अभ्यास के, बिना एकाग्रता के, बिना अनुभूति को आप इसे स्वीकार करते ना, फिर उसका कोई मोल नहीं रह जाता। और यहां पर जिस अस्मितानुगत समाधि की बात कही जा रही है, कह रहा है कि जब साधक अपनी चित्त की मूल स्वरूप में एकाग्र होता है, तब जाकर के वह अपनी वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर पाता है। और जब वो अपनी वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर पाता है, तब वह तमाम सूक्ष्म स्थूल भूतों से, सूक्ष्म रूप या स्थूल रूप से, तमाम इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिय, जन इंद्रियों से अपने को विमुख करने का माध्यम ढूंढ लेता है, साधन ढूंढ लेता है, स्थितियों की अनुभूति कर लेता है। उसके पास फिर बहुत ज्यादा किसी से जुड़ने के लिए, बहुत ज्यादा किसी से प्राप्त करने के लिए, बहुत ज्यादा किसी से कनेक्ट होने के लिए कोई भाव नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वह अपने आप में, अपनी मूल में है। चित्त उसका उसकी मूल में है, और जब उसका चित्त उसकी मूल में है तो वह अपनी वास्तविक स्वरूप को जानता है। जब वह साधक अपनी वास्तविक स्वरूप को जानता है, तो अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य को भी जानता है, अपनी पुरुषार्थ को भी जानता है ना, अपनी साधना को भी जानता है। और जब साधक अपनी पुरुषार्थ को, अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी साधना को जान जाता है ना, तब वो सम हो जाता है। क्या हो जाता है? सम हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसको अपनी क्षमता का एहसास होता है, तो फिर किसका उदय होता है विदुषी बहन? अहंकार का। फिर वही मारता है। है ना? फिर वही आ जाता है। फिर अर्थात चोट ये, पड़ जाता है। अर्थात ये प्रकृति की व्यवस्था बड़ी खूबसूरत है, और इससे खूबसूरत दुनिया में कुछ है ही नहीं। है क्या? इससे खूबसूरत दुनिया में कुछ नहीं भाई। आप कहेंगे सर अरे वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, जब वो 80 बरस की हो जाएगी मेरे साथ ले आना जरा, दिखाना ऐसे ही रहे तो फिर बताना, उसकी चमड़ी ऐसी रहे तो बताना, उसका शरीर ऐसा रहे तो बताना। प्रकृति की व्यवस्था से खूबसूरत तो कुछ है ही नहीं, आपकी भावों से सुंदर तो कुछ है ही नहीं। है? भावों की सुंदरता जितनी सुंदर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन वही है। गुरु जी, हाँ अब विदुषी बहन बताओ। एक ख्याल आया कि मन की तस्वीर की फोटो कैसे खींची जाए। अब मन की एक फोटो सवाल खींची आया जाए। कि मन की तस्वीर की फोटो कैसे खींची जाए। हाँ। उस मन की तस्वीर की फोटो खींचने के लिए कैमरा रूपी साधन भी आपकी आत्मा में वास करती है। उस मन की तस्वीर की फोटो खींचने के लिए कैमरा रूपी संसाधन भी आपकी बुद्धि में वास करती है। उस मन के चित्र की फोटो खींचने की संसाधन रूपी जो भी वस्तु है, जो भी भाव है, वो आपकी विश्वास में है। उस विश्वास से, उस ट्रस्ट से, उस अनुभूति से अपने मन की फोटो खींच लीजिए। जो वेग है उससे डोर पकड़ी हुई है बुद्धि के द्वारा, पर मन तो लहर रहा है ना। वेग की बात करें कि डोर की बात कर रही हैं? डोर मान लीजिए बुद्धि के हाथ में डोर है, मान ले। अच्छा, लेकिन आप जो जो मन है डोर वो की तो बात पतंग करते है। हैं, इतना सुंदर सुंदर भजन है कि स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, जी। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर। तो जो आपका दिल लगा है, उस कौन से दिल की बात हम कर रहे हैं जो उधर लगा है? और अगर वो लगा है तो आप ये जान कैसे गए कि ये दिल ही है लगा है? इसको किसने देखा, इसको किसने महसूस किया, इसको किसने जाना? अर्थात जिस मन रूपी विषय की आप फोटो खींचना चाहते हैं कि सर इसकी तस्वीर कैसी खींची जाए, तो एक ही तरीका है कि आप अपनी शोल रूपी विशुद्ध चेतना से आप उसकी तस्वीर की अनुभूति कर लीजिए, उसको महसूस कर लीजिए, उसको जान लीजिए, उसको जी लीजिए। अब आप कहेंगे सर हम चाहते हैं ना उसको मढ़वा के लगवा दें। मढ़वा के लगवा दें? तो मढ़वा के कैसे लगवाएंगे विदुषी बहन? मढ़वा के कैसे लगवाएंगे?
मड़वा के लगवाने का तात्पर्य है कि वो आपकी जेहन में हमेशा मड़ी रहे, आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके विश्वास में वो हमेशा क्या फोटो फ्रेम की तरह वो बशी रहे। आप ये मत समझिए कि उसकी हम फोटो खींच लेंगे। अगर आप मन की फोटो खींच सकते हैं तो श्वासों की आयाम से, श्वासों के अभ्यास से, श्वासों की जो लंबाई और गहराई में परिवर्तन हो रहा है उसकी भी फोटो आप खींच सकते हैं अर्चन से। ये अर्चन गुरुदेव आचरण। आचरण आचरण। से। अच्छा ठीक है, आचरण डबल है, ठीक है, आचरण से। तो आचरण से भी एक भाव आपका है, ठीक है, लेकिन उस आचरण में भी तो कहीं ना कहीं अगर हमारा एकाग्रता है, हमारा ट्रस्ट है और हमारा विश्वास है, तभी तो हम उसे महसूस कर पाएंगे ना। क्योंकि यहाँ बात तो महसूस करने की है ना, बात तो अनुभूति करने की है ना। और मन रूपी विषय का फोटो खींचने के लिए आत्मा रूपी संसाधन की वास्तविकताओं को जानना पड़ेगा, आत्मा रूपी साधन की वास्तविकताओं को जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रियल चीजों की पहचान तो वही करेगा। हम्म। सुन पा रही विदुषी बहन? जी जी गुरु जी। ये बेचारी कक्षा करते करते गहराई में चली जाती, पता नहीं कहाँ तक चली जाती है, इसकी आवाज भी रुकने रुकने लगते हैं। हमको लगता है 2-4 घंटे की कक्षा ले लो तो वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे। हैं? नहीं, वो मैं मन के तस्वीरों का इमेजिनेशन करने लगी। अच्छा है, याद रखना, ये जरूरी नहीं कि किसी के चेहरे की तस्वीर अच्छी हो तो मन की तस्वीर अच्छी होगी। गरिमा बहन, ये भी तो जरूरी है कि जितना चेहरा सुंदर है उतना मन सुंदर है, ये क्या जरूरी है? नहीं। कहते उजला कपड़ा पहन के पान सुपारी चबाए। सही बात। हो सकता है भगवान ने आपको बड़ा सुंदर बना दिया, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि आपको विचार भी सुंदर दे दे। ये जरूरी थोड़ी है कि आपको भाव भी सुंदर दे दे। अरे वो कुछ देता है तो कुछ ले भी सकता है ना। अगर हमें कुछ मिला है तो हो सकता है कुछ हमसे लिया भी गया हो। तो ये जरूरी नहीं कि चेहरा सुंदर है तो व्यवहार सुंदर होगा, चेहरा सुंदर है तो आचरण सुंदर होगा, चेहरा सुंदर है तो भाव सुंदर होगा, चेहरा सुंदर है तो विश्वास सुंदर होगा, चेहरा सुंदर है जुड़ाव सुंदर होगा, चेहरा सुंदर है साधना सुंदर होगी, कोई जरूरी नहीं। हम्म। लेकिन जब भाव सुंदर है, जब भाव सुंदर है, जब स्वभाव सुंदर है तो व्यवहार सुंदर होंगे, आचरण सुंदर होंगे। जब भाव और आचरण के साथ व्यवहार भी परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा तो फिर संस्कार भी सुंदर होंगे। जब संस्कार सुंदर हो जाएगा तो फिर चेहरा सुंदर रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। किसी किसी व्यक्ति को देखो एकदम देखने में ऐसा लगता है अरे बाप रे बाप, ये तो है ना दूसरी दुनिया का है, लेकिन उसके शब्द, उसके भाव बड़े ही मतलब अनुभूति से ज्यादा बेहतर होता है जितना हम लोगों ने अनुभूति नहीं किया होता है। वही विषय, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, है ना। तो आपका भाव, आपका विचार, आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसे ही लोग आपको दिखाई देंगे। और आज की उस पोस्ट में मैंने वो चीजें मेंशन की है कि हमने किसको क्या दिया, किसने हमें क्या दिया, इसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन प्रकृति की एक खूबसूरत बड़ी व्यवस्था है कि हमने जो कुछ भी जिसको दिया उसका 1000 गुना हमें वापस रिटर्न मिलेगा। चाहे वो स्नेह हो, प्रेम हो, कृपा हो, दया हो, भाव हो, सेवा हो, सत्कार हो, 1000 गुना हमें रिटर्न वो। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है। और ये जान करके जब कोई साधक व्यवहार करता है ना तो जाहिर सी बात है कि अच्छा ही व्यवहार करेगा, गलत व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि 1000 गुना मिलने वाला है। ठीक है। आप सभी बड़े महान हैं, आप सभी बड़े अच्छे साधक हैं, आप सबको जाने का मन नहीं करता है।
और घड़ी में हमारे बज रहा है ना, ज्यादा बज रहा है, ज्यादा, पता नहीं कितना बज रहा है लेकिन ज्यादा बज रहा है। कितना बज रहा है? 10:13 विदुषी बहन को तो आज आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, है ना? है ना, आज तो इनके दर्शन भी ना हुए। नाग बहन के तो चलो हो गए थे, और देख चौधरी सर लीजिए के भी हो गए गुरुजी, थे। बैठे हैं। चलो, है ना, धन्य है ऐसी देवी, है ना, इसको मेरा प्रणाम। और भाग्य हम सबके, है ना, जैसे किसी देवी का अवतरण होता है ऐसे इनका, है ना, दर्शन हो जाए तो ठीक है। जो रियल सोल है, जो दिव्य चेतनाएं हैं, जो अच्छी आत्माएं हैं, उनका दर्शन करने मात्र से भी अपने जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे लोगों को प्रणाम। तो आज की आपके सत्र को, दर्शन हो जाते हैं, इतना ही बहुत है, इसलिए अपने दर्शन छुपा लेते हैं। हम लोग किसी दर्शन लायक नहीं है। अरे नहीं, देखो जीवन में है क्या, अपने पास तो कुछ है नहीं। आपको पता है ना, अपने पास तो कुछ नहीं है। जो जी। कुछ था शायद है भी नहीं है, किसी ने छीन लिया, या कहो वो छूट गया, या कुछ। अब जो कुछ मिलेगा फिर उसकी मर्जी है। लेकिन जो है, गहने के रूप में, आभूषण के रूप में, अस्त्र शस्त्र सामर्थ्य के रूप में, तो हमारे लिए तो आप ही हमारी पूंजी हो ना। हमारे लिए तो आप ही हमारा धन है। हमारे लिए तो आप ही हमारी कमाई है। हमारे लिए तो आप ही हमारे आभूषण है। जब सब कुछ आप हमारे लिए हैं, जब हमारा सब कुछ आपसे है, तो फिर हम अहंकार किसके लिए करेंगे? सम्मान फिर हम किसका करें? आप ही का तो करेंगे ना। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम नायक बहन, बताइए। हमारी नायक बहन बहुत अच्छी है, बताए, आदेश करें आप। कक्षाएं समझ में आ रही है आपको? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, जो चीजें आपको नहीं समझ में आए तो आपके पास मेरा नंबर होगा, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। आपको अगर चीजें फिर भी नहीं समझ में आती, क्लियर नहीं होती, आप मुझे फोन कर सकती हैं, है ना। हम आपकी पूरी सहायता। जी, ये जो योग दर्शन है ना, ये, मेरे बहुत सारे प्रश्न है मेरे मन में, मेरे जीवन को हाँ लेकर, तो उसकी समाधान मेरे पास नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल। अगर कोई पर्सनल प्रश्न है तो इस साइट पे मत पूछिए, फोन करके, क्योंकि वो सारी चीजें सब न जाने तो बेहतर है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो केवल आपको पता हो, या हमें पता हो, या जिससे आप जानना चाहते हैं। तो अगर कुछ ऐसा प्रश्न है परिवार से जुड़ा, फैमिली से जुड़ा, बेटा बेटी से या भाई बहन से जुड़ा, कुछ भी ऐसा विषय है, तो आप मुझे कॉल कीजिएगा और फोन पे पर्सनली बात कर लीजिए। ठीक है गुरुजी। उससे क्या रहेगा, आपके समस्या का समाधान भी हो जाएगा, और वो चीजें आप तक और हम तक रह जाएगी, है ना। नहीं, मैं तो कोई भाई बहन को नहीं पहचानती हूँ ना, इसलिए मेरे को कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बस मुझे फोन करना, मैं बताऊंगा आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। जो आप नहीं भी बोलेंगी तो वो भी बुलवाने की कला मुझे आती है ना, हम आपसे पूछ लेंगे, आप घबराना मत। जी गुरुजी। हाँ ठीक है, जो कुछ आपका बच रहा होगा ना वो भी हम पूछ लेंगे, क्योंकि हमारी आदत है ना। विदुषी बहन तो पता ही होगा, है ना। वो भी पूछ वो भी पूछ लेंगे जो आप नहीं बताना चाहती, या डर के कारण, भय के कारण, या कि नहीं क्या सोचेगी लोग, है ना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो फिर उस चीज को छोड़ करके बाकी अपने जीवन की उन्नति के लिए जो भी श्रेष्ठ कार्य हो उसे करना चाहिए। जो भी श्रेष्ठ जी मार्ग हो गुरुजी, उसे चुनना चाहिए, है ना। इसलिए तो इसी मार्ग को चुन लिया। हाँ तो नायक मैं बहन, बहुत क्या? परेशान थी ना, मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मेरे दिमाग में यही घुसा आप तो जीना। बहुत परेशान थी, अब आप परेशान नहीं रहने वाली हैं। यहाँ जो जी, आता है उसकी परेशानी ईश्वर लेके चले जाते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको आए सब ही कुछ एक दो दिन उनके ही हुए ऊपर हैं। समझ। जी तो जी। आपको आए ही एक दो दिन हुए हैं, तो अब कहीं किसी परिवार में जाएंगे तो थोड़ा ढलने में समय लगेगा ना। जी जी। हम किसी के घर से किसी की बहन बेटी को लाए थे तो उसको हमारे परिवार में एडजस्ट होने में समय लगा ना। आप किसी की घर से अपने माता पिता को छोड़ करके किसी के घर गई तो वहां एडजस्टमेंट होने में थोड़ा समय लगा ना। तो ऐसे ही इस योग दर्शन की आप कक्षा में आई हैं, यहाँ की व्यवस्था में थोड़ा ढलने में समय लगेगा। लेकिन जैसे ढल जाओगे ना, यहाँ की व्यवस्था इतनी खूबसूरत है ईश्वर की कृपा से कि सब सही हो जाएगा। चिंता ही मत करना, ठीक है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आज के सत्र के लिए इतना ही। हम सब एक नई सुबह में, आप मुझे कल फोन कर लेना दोपहर में 12 बजे ना, नायक बहन, हाँ। फोन से बातें कर ठीक है लेंगे, गुरु जी। ठीक है। तो सुबह की कक्षा में हम सब हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे।
तो हट प्रदीपिका पढ़ने में आप सभी को समझ में आ रहा है? जी गुरुजी, कल की कक्षा थोड़ी अर्ली खत्म कर लीजिएगा। रली खत्म कर दिया? अच्छा हाँ, कल लास्ट सोमवार है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, याद आ गया। कल श्रावण का अंतिम सोमवार है। तो ठीक है। फिर से जाना है। हाँ नहीं तो ठीक है भाई, हम आपकी तपस्या में हम बाधा थोड़ी बनने वाले हैं, है ना। हम आपकी तपस्या के लिए अपना कार्य आधा कर सकते हैं, हम कभी बाधा नहीं कर सकते, है ना। हम तो वो लोग हैं, घबराना मत आप। तो जी कल हमारी गुरुजी। कक्षा थोड़ी पहले समय से 6 बजे तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ ईमानदारी से आप सब 5 बजे जुड़ जाइएगा। जो 5 सवा 5 कर देते हैं ना आप लोग, एक दूसरे को देखते रहते हैं। कोई एक आता है, देखता है, कोई नहीं सर, वो भी भाग जाता है। आदरणीय सुरेंद्र सर, अरे भाई आप आ गए तो रुक जाओ ना। अब आप सोच रहे हो कोई नहीं है, चलो फिर और कुछ कर लेते हैं, फिर आ जाएंगे। तो फिर पता चला आपके जाते ही फिर कोई और वो भी देखा कि कोई नहीं, फिर वो भी चला गया। यही तो चलता है भाई। आ जाओ, कोई रहे ना रहे तो रुके रहो ना। जैसे अगर बाय द वे कभी गलती से हम जुड़ गए तो हम रुके रहते हैं, जैसे आप भी जुड़ जाओ तो फिर रुके रहो, आपको देख करके कोई आएगा, है ना। क्या कहते हैं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हालांकि आप खरबूजे नहीं है, लेकिन आपको देखेगा कोई कि आप जुड़े हुए हैं तो वो भी जुड़ेगा, जाएगा नहीं। तो इस तरीके से अगर हम जुड़े तो जुड़े रहे फिर। ठीक है, तो आज के सत्र के लिए इतना ही। हम सब फिर मिलेंगे एक नई सुबह में, नई ऊर्जा, नई उत्साह, नए विश्वास के साथ, नए जीवन की शुरुआत करते हुए, नए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के भीतर विराजमान उस परम सत्ता को हमारा सहृदय प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम नायक बहन, नमस्ते, सभी को प्रणाम। राम गुरुजी, हरे कृष्ण।